पायल अभी तक नहीं आई और हमारा फोन भी नहीं उठा रही है यार। पार्थ भाई, पायल भाभी और कितना इंतजार करवाएंगे? वही तो, कहीं उसके इंतजार के चक्कर में ना ये शुभ रात ना निकल जाए चांद देखने वाली। रुको हम फोन करते हैं। लगाओ। अरे पार्थ बेटा, मुहूर्त का समय होने वाला है और उससे पहले होलिका दहन के लिए थोड़ा और घी चाहिए पड़ेगा। आप लेकर आइए, उसके बाद पूजा का शुभारंभ करते हैं। जी जी, हम अभी लेके आते हैं। जी। पार्थ दिख नहीं रहा। हाँ बेटा। एनीवे, लेट्स गो। तुम्हें पता है ये लड़की कौन है? यार, हाँ पापा। हाँ बोलिए। कौन लड़की है? इसको मोहल्ले में पहले नहीं दिखा। किसने बुलाया इसको? इस बार की होली पे हमने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत धर्म को बुलाया, यानी कि पायल को बुलाया। यार मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, इसको किसने बुलाया यहाँ? पापा, वो पायल है। ओह, तो ये वही है जिसके पीछे पार्थ दीवाना हो रखा है। पार्थ को बुलाओ। पापा, अभी आप कुछ मत बोलिए, यहाँ सब लोग हैं। हम घर जाकर बात करेंगे ना पार्थ से। अब हम बाद में देख लेंगे ना। भाई साहब बात समझिए, पूरा मोहल्ला यहाँ खड़ा हुआ है। बैठ जाइए प्लीज प्लीज। तो मीरा भी यहाँ पे आई है। जरा सी शर्म लिहाज नहीं है ठाकुर जी के छोटे लड़के को। जरा देखे, ये वही है रेस्टोरेंट वाली लड़की। इसे आज अपने घर पे भी बुला लिया, और वो भी होलिका दहन के लिए। गर्ल्स, जस्ट वेट एंड वॉच कि मैं इसके साथ आज क्या करती हूँ। दीदी दीदी, आप इसे ठीक कर दोगे? हमसे गार्ड नहीं बन रही। अच्छा, हम कर देते हैं। थैंक यू। दादी, आप ठीक है? एक मिनट से छोड़िए। मेरा बेटा सुबह से ऐसे ही खड़े हैं ना, थक गए हैं। हमें वहां बैठा दोगी? भैया एक मिनट, ये लीजिए, आप पी लीजिए। हमेशा खुश रहो, ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तुम्हारे घर वालों को ना बताना पड़ेगा कि उनकी बेटी स्कूल जाने की बजाय दूसरों की पर्सनल लाइफ में ताकाझाती करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है। रुको पायल,
सो फाइनली मीरा आ गई। एक्चुअली तुमसे ना मीरा, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी, तो तुम ही बताओ वो बहुत जरूरी बात तुमसे यहाँ करें या फिर वहाँ? सो बाहर चलते हैं, करेक्ट? 1 सेकेंड, तुम यहीं रुको, अगर बात आए तो हमें फोन कर। Shall we? Come. कल के लिए सॉरी मीरा। एक्चुअली तुम्हारे जाने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो रही थी। हम भटक गए थे, बट थैंक्स टू यू मीरा, तुमने हमें हमारे पार्थ से दूर होने से बचा लिया। हम पार्थ के साथ अपना रिश्ता कभी खराब नहीं कर सकते, और इसीलिए तुम उसे कुछ नहीं बताओगी ना, प्लीज प्लीज। शायद पायल को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें तो पहले ही पता था कि आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती। तुम सच में इतनी मासूम हो मीरा? मतलब तुम्हें सच में लगा कि हम तुमसे डर गए? बच्ची हो, बच्ची की तरह रहो। ज्यादा बड़ी बनोगी तो अच्छा नहीं होगा। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, हमारी फ्रेंड के जिंदगी पे नहीं, समझी? तो आप क्यों नहीं समझते हैं? हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप तो बड़े हैं, आप चीजों को हमसे ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं, तो फिर आपको पार्थ के जज्बात कैसे समझ में नहीं आ रहे हैं? वो इतना प्यार करते हैं आपसे, फिर आपको उनकी परवाह क्यों नहीं है? तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही मीरा। लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। पायल, ये क्या कर रही हैं आप? हाँ हाँ, मिल गया कि पायल, 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 दरवाजा खोलो। अब आएगी इसकी अक्ल ठिकाने, बेवकूफ लड़की। लेट्स गो। लगता पायल आ गई। पायल, पायल आ गई? कहाँ है? शुक्र है भगवान को पायल आ गई। अब हम साथ में चांद देख सकेंगे। क्या कर रही हो? हटो, अरे हटो ना। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक बात बताओ, तुम लड़कियों परेशानियों का पिटारा। अगर पायल ने किसी लड़की के साथ हमें यहाँ देख लिया तो क्या सोचेगी वो? क्या करे? एक बात बताओ, तुम हमेशा हम दोनों के बीच में क्यों आ जाती हो? अब ये क ख ग ही बोलती रहोगी या कुछ बोलोगी मुंह से? हमें इस बोरिंग सी जगह पर बुलाकर खुद पता नहीं कहाँ चला गया पार्थ। फोन भी नहीं लग रहा, क्या करें? आज शाम को हम एक हाई प्रोफाइल पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आई हैव एन आइडिया। हेलो तरुण, अब हमें तुमसे मिलने के लिए कोई बहाने की जरूरत नहीं। लेट्स गो आउट फॉर डिनर। हम तुम्हें लोकेशन भेज रहे हैं, हमें पिक कर लो। कम।
ये पायल पार्थ भाई को छोड़कर किसी तरुण के साथ डिनर पार्टी पे क्यों जा रही है? वो ये तरुण है कौन आखिर? नहीं पता, कुछ तो गड़बड़ है। पार्थ भाई को बताने से पहले हमें पता करना पड़ेगा। जाओ जल्दी जाओ। ये मीरा कहाँ चली गई? बिट्टू इधर आओ। ये मीरा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। देखा है तुमने उसे कहीं? दीदू कहाँ चली गई? वो मम्मी, वो दीदू की एक स्कूल की फ्रेंड आई है, तो शायद वो उनके साथ होंगे। बोल के तो जाती। कुछ बोलोगी मुंह से? ये सब जो कुछ भी है उसमें हमारी नहीं, पायल की गलती है। उन्होंने किया ये सब। एक मिनट, दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? और हिम्मत कैसी हुई तुम्हारा पायल पे इल्जाम लगाने की? उनकी हिम्मत कैसे हुई आपके प्यार का मजाक उड़ाने की, आपको धोखा देने की? धोखा? हाँ, धोखा। और उस धोखे की सच्चाई हमें पता चल गई थी, इसलिए पायल ने हमें यहाँ धक्का देके बंद कर दिया, ताकि हम आपको कुछ नहीं बता पाए। और शायद कान्हा जी भी यही चाहते थे कि आपको पायल के धोखे की सच्चाई पता चल जाए। अब एक शब्द भी और बोला ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए सोच समझ के बोलना। सोच समझ कर ही बोल रहे हैं। हमने पायल के लिए आपका दीवानापन देखा है, आपकी शिद्दत देखी है, लेकिन पायल ने शायद ये सब नहीं देखा, इसलिए तो आपको धोखा दे रही है। आपका इस्तेमाल कर रही है। हम नहीं मानते, झूठ बोल रही हो तुम। काश हम झूठ बोल रहे होते, काश पायल भी आपसे वैसे ही प्यार करती जैसा आप उनसे करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम सच बोल रहे हैं। पायल को आपके प्यार की कदर नहीं है, वो किसी और को चाहती है। अरे क्या पार्थ लगा रखा है? बोलोगी भी? अगर हमने सच बता दिया तो कहीं पार्थ कोई गलत कदम ना उठा ले। क्या बोलोगी? हाँ, हम आपको यही बताने आए थे कि पायल आ गई है। आप उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। मम्मी! दरवाजा खोलो, हम यहाँ फंस गए हैं। बाहर कोई है? सुनो, हेलो। क्या करें? ऐसे हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा। ओ कान्हा जी की दीवानी, चलो तुम खोलो। हाँ तुम आओ, बताते हैं। अरे आओ। अरे हम कैसे खोलेंगे? मोहे होश नहीं दुनिया
बैठो। कहाँ हमें इस वक्त पायल के साथ होना चाहिए था और कहाँ हम इस वक्त तुम्हारे साथ इस कमरे में बंद हैं। नहीं, कभी नदी में गिर जाती हो, कभी केक गिरा देती हो, हमें देरी करा देती हो, और अब जब हमें पायल के साथ चांद देखना था हमारे साथ इस कमरे में टकरा गई। पता नहीं क्यों पायल और हमारे बीच में हमेशा आ जाती हो तुम। हम आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहते। हम तो चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाएं। हमने पायल के लिए आपकी दीवानगी देखी है, उसे महसूस किया है। दीदू कहाँ हो आप? पार्थ कहाँ चला गया है? मीरा कहाँ है? घर। पार्थ कहाँ है? थोड़ी देर पहले तो यहीं था। पायल भी नहीं दिख रही अब तो। क्या? अगर तुम्हारे पापा को पता लगा ना कि पार्थ के साथ वो पायल भी गायब है तो और भी गुस्सा हो जाएंगे। पता नहीं ये लड़का क्यों ऐसा करता है। अच्छा चलते जाकर देखो। माँ कुछ नहीं होगा, आप पूजा करो, हम देखते हैं। एक मिनट। क्या कहा तुमने? नहीं, उम्र क्या है तुम्हारी? बच्ची हो तुम, तुम्हें कुछ देखने की, महसूस करने की जरूरत नहीं है। पर अगर कुछ देखना और महसूस करना है ना तो स्कूल की पढ़ाई को करो, समझी? महसूस किया हमने। अब तक तो बाहर सबको पता चल गया होगा, सब ढूंढ रहे होंगे। मम्मी भी ढूंढ रही होंगी। कान्हा जी कुछ भी करके प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालिए, जल्दी करिए प्लीज। नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, दिखता नहीं कि हम भी फंसे हुए हैं। सॉरी। जानू ना तेरी और मोहे होश नहीं दुनिया का, दिल में ऐसा शोर, दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। अखियों को चैन मिले जब तू आई ना, समझाऊं कैसे इस धड़कन को साजना। जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। लिख ले नहीं रास्ता जिसमें नहीं फासला, तेरे मेरे इश्क के तारे हो गवा। दीवानी दीवानी हो गई। ये तो खून आ रहा है। एक मिनट, कुछ नहीं हुआ, छोटी चोट है। ऐसा संयोग सदियों में एक ही बार आता है। इस शुभ घड़ी पर प्यार करने वाले जोड़े अगर चांद को साथ में देखते हैं ना
तो उनका साथ जन्मों जन्मांतर तक अमर हो जाता है। आज हमारा पार्थ अपनी साथी के साथ चांद देख रहा होगा। काश इस पल तुम हमारे साथ होती पायल। हे ईश्वर, उनके साथ पर आपका आशीर्वाद हमेशा बरसाए रखना, ताकि वो हमेशा के लिए साथ हो जाए, उन्हें कोई अलग ना कर पाए, कभी नहीं। मीरा, कसम से ना इस लड़की के पर लग चुके हैं। अरे इसे घर आना था तो कम से कम बता के तो आती। कहाँ गई? मीरा, कहाँ चली गई ये लड़की? दीदू घर पर नहीं है, कहीं फिर से पार्थ के पीछे तो नहीं चली गई? क्या हुआ? मीरा मिली? मिल गई होती तो इतने परेशान थोड़ी ना हो रहे होते हम। हमें तो लगा घर पे होगी, यहाँ तो है ही नहीं। परेशान मत हो सकता है वो अपनी किसी सहेली के साथ चली गई होगी। हम मीरा को फोन लगाते हैं। अरे अगर सहेली के ही घर जाना था तो कम से कम हमें बता के तो जाती। और देखिए क्या टाइम हो रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई। दीदू का फोन यहीं है? फोन तो मीरा का यही है, कहाँ गई होगी? हम बाहर देख कर आते हैं। कसम से हमारा तो दिल बैठा जा रहा है। आने दो आज इस लड़की को। आज हमने इसके कान नहीं खींचे तो हमने इसे कुछ ज्यादा ही छुपे रखी है। मीरा, मीरा बेटा, मीरा, मीरा, यहां तो नहीं दिखाई दे रही। मीरा, मीरा, सारी कोशिशें करके देख ली लेकिन ये दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगता है सारी रात हमें यहीं बितानी पड़ेगी। अभी तक तो सबको पता चल गया होगा। मम्मी ने देख लिया होगा हम घर पे नहीं है, बहुत तमाशा मचा दिया होगा। पापा हमें बाहर ढूंढ रहे होंगे, बिट्टू बिट्टू से सवाल पूछे जाएंगे। कान्हा जी प्लीज हमारी मदद करिए प्लीज। गुप्ता जी, मीरा को देखा क्या? कहाँ चली गई? मीरा, मीरा, मीरा! इन घंटों से यहाँ बंद है और भूख भी लगने लगी है। देखते कुछ खाने को मिल जाए। मम्मी को क्या बोलेंगे हम? अरे अब तुम्हें क्या हुआ? आंसू क्यों भारी हो? भूख लगी है तो फिर? बहुत डर लग रहा है, अंधेरे से बहुत डर लगता है। अंधेरे से कौन डरता है? अब डर लगता है तो क्या करें? अच्छा अच्छा ठीक है, रो मत। तुम्हें याद है उस दिन केक बनाने में तुमने हमारी मदद की थी ना, तो आज हम तुम्हारी मदद करते हैं, ठीक है? अगर जिंदगी में तुम्हें कभी भी डर सताए ना तो उस पर ध्यान ही मत दो। बल्कि अपने अंदर जल रही रोशनी पे ध्यान दो, तुम्हें डर नहीं लगेगा। वो कैसे? हम बताते हैं, बैठो। हर जगह देख लिया, मीरा कहीं नहीं दिख रही। हे भगवान, ये लड़की हमारी जान लेके छोड़ेगी।
नहीं मिली मतलब अब क्या करेंगे? पिट्टू, मीरा कहाँ है? कहाँ है मीरा? पिट्टू बताओ। अब अपनी आंखें बंद करो, खोलो नहीं, बंद करो। और अब उन लोगों को याद करो जो तुम्हारी जिंदगी में रोशनी का काम करते हैं, जिनके होने से तुम्हारी जिंदगी जगमगाती है। और अब एक लंबी सांस लो और उस चीज को याद करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देती है। और ये कैसी मुझको खींचे, जानू ना तेरी ओर, मोहे होश नहीं दुनिया का, जान खा के देखो। अच्छा दिल में ऐसा शोर, दीवानी दीवानी हो गई। अब ऐसे क्या देख रही हो? भूख लगी है, कुछ खाना है? पक्का? देखते हैं अभी कुछ। बताओ मीरा कहाँ है? सच में मम्मी, हमें कुछ नहीं पता। पिट्टू झूठ मत बोलो, तुम्हारी शक्ल कुछ और बता रही है और तुम्हारी जुबान कुछ और बोल रही है। खाओ हमारी कसम, बताओ सच क्या है? अरे छाया, जबरदस्ती इस पे क्यों दबाव बना रही हो? अरे बोल तो रही, नहीं पता। दबाव इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें जवाब चाहिए। खाओ हमारी कसम कि तुम्हें कुछ नहीं पता। पिट्टू हमें सच बताओ, कहीं तुम्हारी ये चुप्पी मीरा को किसी मुसीबत में ना डाल दे। अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ ना तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाओगी। बोलो पिट्टू बोलो। मम्मी, वो पार्थ कोई गुंडा नहीं, हीरो है, हीरो। कहीं वो पार्थ के साथ तो नहीं? तुम्हारे आंसू बता रहे हैं वो पार्थ के साथ है। बोलो। नहीं मम्मी, पार्थ तो दीदू की तरफ देखते तक नहीं है, बस मीरा दीदी को उनकी फिक्र लगी रहती है। ये हमने क्या बोल दिया? पार्थ का नंबर है।
इस फोन में होगा। बिट्टू, पासवर्ड बता। मम्मी वो हमें नहीं पता। नहीं पता? दुनिया भर की बातें जानती हो, लेकिन जो काम की बात है वो नहीं जानती। ये तो खुल ही नहीं रहा है। मीरा के फोन का पासवर्ड पार्थ है। पार्थ? प्यार की खुशबू। प्यार की खुशबू? मम्मी परफ्यूम ना, ये फ्रेग्रेंस ऑफ लव, तो वही हिंदी में बोल रहे थे ना, प्यार की खुशबू। मम्मी मम्मी रुकिए, वहाँ कुछ नहीं। मम्मी मम्मी रुकिए ना। मम्मी मम्मी वहाँ तो दीदू के कपड़े हैं। मम्मी 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 रुक जाइए ना, दीदू के कपड़े हैं। से चल रहा है? हाँ? मम्मी हमें 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 नहीं पता। सब पता है तुम्हें? हमसे झूठ बोल रही हो? हमें तुरंत अभी ठाकुर जी के घर जाना होगा, वरना वो लड़का हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माना कि आपकी लड़की रात से गायब है, तो हमारा पार्थ भी गायब है। पर वो मीरा के साथ नहीं हो सकता। वो पायल नाम की एक लड़की से प्यार करता है और उसके साथ चांद भी देखने वाला था। देखिए, हमें हमारे पार्थ पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। वो कभी किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता।
हमारा पार्थ लड़कियों की इज्जत करना जानता है। अरे बस करो तुम लोग। अपने बाप की इज्जत तो कर नहीं सकते, लड़की की इज्जत क्या हक करेगा? रंजीत, मैं आपकी तकलीफ को समझता हूं। अब आपकी बेटी तक पहुंचने का एक ही तरीका है। चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाय राम, ये लड़ाई झगड़ा क्या कम था जो पार्थ ने इस मोहल्ले की लड़कियों को परेशान करना शुरू कर दिया। मंजू, बताओ, अब पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है। इस घर का विभीषण बना बैठा है ये पार्थ। आइए। पापा, पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पार्थ की लास्ट लोकेशन मिली है, वो यहीं है, नजदीक में। चलो। पार्थ की लास्ट लोकेशन यहीं की है, अपने गोडाउन की। चलो गोडाउन में देखते हैं। मीरा, मम्मी, क्या क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो उसके साथ? ये जैकेट किसका है? ये पार्थ की है। ये वो जी, शर्म नहीं आई तुम्हें हरकत करते हुए? मम्मी, पार्थ ने कुछ नहीं किया है। चुप! इसने क्या किया है क्या नहीं सब नजर आ रहा है हमें। घर की इज्जत नीलाम करते हो, शर्म नहीं आई तुम्हें? मम्मी, पर चलो सब बताती हूँ तुम्हें। चलो घर चलो। अरे भाई चल। अरे कुछ नहीं, सुन तो लो। चल। चाहे जितना दूर तू जाए, छूटे वहां क्या जा रहा है? चल वापस। चाहे हो हमारा जो होगा वो हम झेल लेंगे, लेकिन ये लड़की क्या करेगी?
इसकी माँ बहुत गुस्से में है, भगवान इसकी रक्षा करना। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। बहुत शौक है ना तुझे हमारी इज्जत उछालने का। बस चल सुनिए, चल, कोई क्या बीच में नहीं हुआ आएगा। फिर बताओ। गब्बी पापा, सुनिए क्या कर रहे हो? पापा सुनिए तो सही, क्या कर रहे हैं आप? अरे पापा, क्या? कोई ऊपर नहीं आएगा। चुप। दादी चल, पापा हमने कुछ नहीं किया। सुनिए तो, चल। अम्मा जी देखिए ना। दादी चल पापा, चल। क्या करेगा? सस तेरी की। हमें तो लगा था कि आज बाप बेटे की एक्शन फिल्म देखने को मिलेगी, लेकिन ये क्या हुआ? भाई साहब तो बात को कमरे में लेके चले गए। पापा हमारी बात सुनिए, आज तुम मेरी बात सुनोगे। बेशरम तो तुम थे, ये तो हम जानते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ तुम बच्चलन भी निकलोगे, ये हमने नहीं सोचा था। बात तुमने हमारी इज्जत का मान तो नहीं रखा, कम से कम उससे पराई लड़की की इज्जत का तो ध्यान रखा होता। किसी की बेटी है, किसी की घर की इज्जत है वो, उसके साथ जो तुमने हरकत की है ना, उसके बाद वो मोहल्ले में किसको अपना मुंह दिखाएगी? शर्म आती है तुम्हें अपना खून बोलते हुए? घिन आ रही है? घिन आ रही है आपको हम पे? हमको ना आप पे तरस आ रहा है। अरे कैसे आदमी हो आप जो अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठे हैं? आपने देखा ना वहां पे हम आप फंस गए थे, और हाँ हमने उस लड़की को छुआ तक नहीं है पापा। अच्छा बेटा, तुम्हारी तो हम रग रग से वाकिफ हैं। मम्मी, ये हरकत करने से पहले शर्म नहीं आई तुझे? यहीं पे रुको, हिलना मत। छाया, ये क्या? बस मीरा के पापा, बहुत हुआ। इसने हमारी परवरिश को मिट्टी में मिला दिया। आज हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। बोलो, कहां कहां छुआ उसने तुम्हें? कैसी हरकतें कर रही है? मैंने तुमसे सवाल किया है, जवाब चाहिए हमें। उस गुंडे ने कहां कहां छुआ तुम्हें? मम्मी आप गलत सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसका मतलब हमारी आंखों ने जो देखा वो सब झूठ था? और अगर झूठ था तो हमें ये बताओ कि तुम रात भर उसके साथ क्या कर रही थी? मम्मी वो हमें किसी ने बंद कर दिया था, और रात भर पार्थ हमारे साथ थे, लेकिन वो पूरी रात सिर्फ और सिर्फ पायल के बारे में सोच रहे थे। मम्मी दीदो, हमें लगा इतनी बड़ी गलती करने के बाद तुम्हें पश्चाताप होगा, लेकिन तुम अभी भी हमसे झूठ बोल रही हो। मम्मी सच बोल रहे हैं। सच बोल रही हो? बताते हैं तुम्हें। ये क्या है?
है ये? इसका फोटो, इसका ये सामान। बोलो मीरा, पार्थ का सामान यहाँ क्या कर रहा है? इस गुंडे का सामान तुमने अपने कमरे में क्या इसको सजाने के लिए रखा था? दौर ये कैसी मुझको खींचे, जानू ना तेरी ओर, मोहे होश नहीं दुनिया का, दीवानी दीवानी हो गई। आपके सामान से हमने अपना कमरा नहीं, अपना दिल सजाया मम्मी। हम पसंद करते हैं पार्थ को, बहुत पसंद करते हैं। और ये भी सच है कि पार्थ सिर्फ और सिर्फ पायल से प्यार करते हैं। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। आज घर में जो है ना होली मिलन समारोह है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी इज्जत का जनाजा निकले, इसलिए तुम यहीं पर अंदर रहोगे, अंदर बंद रहोगे। हम जाएंगे? हमने कोई गलती की है तो किस चीज की सजा भुगते हम? हमें पायल से मिलने के लिए जाना, हम जाएंगे। एक बार हम आखिरी बार तुमको बहुत प्यार से समझा रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो समझ जाओ, नहीं तो हमको जो है ना हाथ से भी समझाना आता है। समझ में आ रहा है तुमको? हम जाएंगे। हमने पायल से वादा किया है, उसको होली का पहला रंग हम ही लगाएंगे। तुमको पायल को पहला रंग लगाना है ना, उसके साथ होली खेलनी है ना, खेलो, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी लाश के ऊपर से गुजर के जाना होगा। पार्थ जानता है कि तुम उसके लिए पागल हो। और तो हमारी तरफ देखते तक नहीं है मम्मी। बहुत हो गया इस लड़की का ड्रामा। मम्मी नहीं 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 मम्मी नहीं, मम्मी नहीं, नहीं मीरा प्लीज मम्मी नहीं, हम कह रहे हैं छोड़ दो इसे। मम्मी नहीं, मीरा जिद मत करो, दे दो। मम्मी छोड़ो छोड़ो। मीरा हटो, मीरा हट। मम्मी मीरा दीदू
दीदू रुक जाइए दीदू। मीरा हट जाओ, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। अरे बेटा हाथ हटाओ। हटो, क्या कर रही हो? मीरा समझाइए। क्या हो गया तुझे? दीदू रुक जाइए दीदू, ऐसा कीजिए आपके हाथ जल जाएंगे दीदू। मीरा हाथ जल जाएगा तुम्हारा। चल जाने दीजिए हमारा। पागल हो गई है लड़की, पागल हो गई है। अगर आपको किसी की दीवानगी पागलपन लगती है तो हाँ, है हम पागल। वो दीवानगी नहीं, बचपना कहते हैं। अरे अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। प्यार की कोई उम्र नहीं होती है मम्मी। अरे लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करते, कि बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। लेकिन हम तो उससे प्यार करते हैं। प्यार कोई राशन की दुकान में रखता तराजू नहीं होता जिसमें बराबरी जरूरी हो। पागल हो गई ये लड़की। आज तो हम इसका पागलपन जला ही देंगे। नहीं मम्मी, नहीं। अब जलाइए माँ। अगर आप इन तस्वीरों को जलाना चाहती हैं तो आपको हमें आग लगानी होगी। बस मीरा बस, बहुत हो चुका। अरे होश में आओ बेटा, होश में, अपनी हाथ में रहो। बस बहुत हो गया तमाशा। अब हम इस लड़की की एक बात नहीं सुनेंगे। अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। हम तुम्हें तुम्हारी मौसी के घर भेजा, और वो भी आज। हम नहीं जाएंगे। तुम्हें जाना पड़ेगा, और अब से तुम अपनी आगे की पढ़ाई वहीं पे पूरी करोगी। नहीं जाएंगे हम। दीदू तुम अंदर चलो। हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। मांगे तू तो सांसें अपनी, तुझको दूं मैं सजन। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। यही रहोगे तुम? पापा, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, मेरी कहानी तुमसे शुरू है, तुम पर होगी खत्म। मम्मी, 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 मम्मी रुक जाइए ना मम्मी। मम्मी ऐसा मत कीजिए, आप किसी को ऐसे मत भेजिए ना मौसी के घर। मम्मी, मम्मी रुक जाइए ना। तुम इतनी बड़ी नहीं हो कि हम तुमसे पूछ के फैसला लेंगे। मम्मी, मम्मी दीदू को माफ कर दो ना, वो आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगी। मम्मी, सोना चांदी हीरे जवाहरात अगर चले जाए ना तो पैसा कमा के उन्हें दोबारा लाया जा सकता है, लेकिन अगर घर की इज्जत एक बार चली गई ना, उसे किसी दुकान से खरीदा नहीं जा सकता।
और हम इस लड़की को इस घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने नहीं देंगे। और तू बीच में मत आ। मम्मी मम्मी आप विश्वास कीजिए, मम्मी दीदी ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। मम्मी विश्वास? अरे विश्वास तो तुम दोनों ने हमारा तोड़ा है, और इस लड़की ने सिर्फ हमारा विश्वास नहीं तोड़ा, इसने हमारा तो तुम्हारे पापा का दिल भी तोड़ा है। इसलिए हमने फैसला कर लिया। दीदू 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 आप मम्मी को कुछ बोलिए ना कि अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगी। दीदू दीदू कुछ बोलिए ना आप मम्मी को। दीदू हम आपके बिना यहाँ नहीं रह पाएंगे। दीदू कुछ बोलिए ना। दीदू मम्मी मम्मी आप फिर से एक बार सोच लीजिए। दीदू ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगी। छोड़। मैं उनकी तरफ से आपको सॉरी कहती हूँ। मम्मी मम्मी छोड़ो। सॉरी सॉरी से नहीं सुधरने वाली। इसको सुधारने का एक ही तरीका है, अब इससे मिलेगी सजा। हमने पायल से वादा किया था कि हम जरूर आएंगे, और आज हम अपना वादा निभाएंगे। पायल हमारा इंतजार कर रही होगी। दरवाजा खोलो। अब बोल रहे हैं दरवाजा खोलो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। दरवाजा खोलो। हम बात के बिना नहीं रह सकते। कान्हा जी प्लीज प्लीज हमारी मदद करिए, कोई तो रास्ता दिखाइए। अरे ये आवाज कैसी? ये तो मुझे लगता है कि अरे भाई साहब, वो तो पड़ोसियों के बच्चे हैं। वो आज उनके मस्ती का दिन है ना, तो होली वाला, तो सारे मिलके बस हल्ला मचा रहे हैं। अरे आप लोगों ने कुछ लिया नहीं, लीजिए ना, लीजिए। हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। घर? हाँ मम्मी। हमारे साथ आना जरा। हाँ आया मम्मी। तरुण, पार्थ क्या कर रही है? घर पे मेहमान आए हुए, क्या सोचेंगे हमारे बारे में? भाई 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 भाई, लोग क्या सोचेंगे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें ना सच से फर्क पड़ता है। पर सच ये भाई, हमारी कोई गलती नहीं है। हमें बिना बात के कमरे में बंद कर दिया। भाई प्लीज दरवाजा खोल दो, मैं पायल से मिलने के लिए जा रहा है। हमें उसने होली का पहला रंग लगाना है। भाई प्लीज दरवाजा खोल दो। पार्थ जाके मिल लाना उससे, पहले तुम्हारे पापा का गुस्सा ठंडा हो जाने दो। माँ पापा का गुस्सा हमारे लिए फंदा बन गया है। तो आप प्लीज समझिए, हमें पायल से मिलने जाना। आप दरवाजा खोल दीजिए ना प्लीज। माँ दरवाजा खोल दीजिए ना। माँ सुनिए भैया। माँ 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 सुनिए। माँ चलो यहाँ से। माँ माँ होली मुबारक ब्यूटीफुल। पार्थ ने कहा था कि पहला रंग हमें वो लगाएगा। अगर उसने हमारे गालों पर गुलाल देख लिया तो आसमान सर पे उठा लेगा।
गॉड, ये तो कॉल कर रहा है, क्या करे? The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. लगता पायल हमसे नाराज हो गई, तभी उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया है। शिव को फोन मिलाते हैं। हाँ पार्थ भाई। शिव, हमारा एक काम करो, अभी के अभी हॉस्टल जाओ और पायल से बोलो हमारा इंतजार करें। हम अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। पार्थ भाई वो कुछ नहीं, अभी जाओ, वो हमसे नाराज हो गई है। अच्छा ठीक है, हम जाते हैं और साथ में वेद को भी ले जाते हैं। हाँ जल्दी करो। कान्हा जी, जिस तरह से आपकी जोगन मीरा थी, उसी तरह से पार्थ की जोगन ये मीरा है। दोनों मीरा चाहे अलग अलग हो, लेकिन भक्ति दोनों की एक ही है, प्यार दोनों का एक है, इंतजार दोनों का एक है। प्लीज कान्हा जी, प्लीज, आप चाहे हमारी किस्मत से सारी खुशी को दूर कर दीजिए, लेकिन प्लीज पार्थ को हमसे दूर मत करिए। प्लीज कोई रास्ता निकालिए, हम पार्थ से दूर नहीं जा सकते। कान्हा जी प्लीज 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 प्लीज। भाई हमें तो रंग ही रंग दिख रहा है, तुम्हें कहीं दिख रही है क्या? यार भाई पूरा हॉस्टल छान मारा, लेकिन पायल कहीं मिल ही नहीं रही है यार। पार्थ भाई नहीं नहीं नहीं, मत उठा। हाँ पार्थ भाई। मिले पायल से तुम लोग? हाँ हाँ पार्थ भाई, मिल गई पायल। बात करो, नाराज होके फोन बंद करके बैठी है वो। पार्थ भाई, अरे होली का समय, बाद में बात कर लेंगे ना। पागल होगी तुम लोग, जिस काम के लिए भेजा है वही करने से मना कर रहे हो। बात करो अभी। एक मिनट, हम ना वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल पे बात कराना। एक सेकंड होल्ड करो। वीडियो कॉल? नहीं नहीं नहीं, कट कर दिया। हाँ पार्थ भाई। तुम्हारा चेहरा देखने के लिए फोन किया हमने। बात कराओ पायल से हमारी, फोन दो उसको। और भी आपको जानना है ना कि पायल ने फोन स्विच ऑफ क्यों किया था? ये अचानक से हमारा मन इतना क्यों घबरा रहा है कान्हा जी? पार्थ ठीक तो है ना? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।